मैंने एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया है जमुई का इतिहास के संदर्भ में। जमुई का इतिहास भाग 1, जिसमें ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के बीच की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है। इस इतिहास लेखन में मैंने विभिन्न पुस्तकों का, लोक मान्यताओं का और किंवदंतियों का सहारा लिया है। लोक कंठ में जो कथाएं हैं, उन कथाओं की भूमिका थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जो कहानी बन पड़ी है उसको संबद्ध करने में मैंने इस संदर्भ में प्राचीन भारत का इतिहास, जो एल्फिंस्टन स्मिथ और राय बहादुर चौधरी, मध्यकालीन भारत इम्तियाज अहमद और सतीश चंद्र के साथ दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन, गृध्र कूटाधिपति वंशावली, मुंगेर का गजेटियर और साथ ही चंदेल और उनका राजत्व काल से सहयोग लिया है। और इस सहयोग के जरिए एक प्रामाणिक जमुई का इतिहास आपके बीच उपस्थित करने का प्रयास किया है। तो आप देखें इसको और थोड़ा सा जमुई अर्थात अपनी मिट्टी से जुड़ने का प्रयास करें। जमुई का इतिहास भारतीय इतिहास का एक रंगीन पन्ना है, जिसके वक्ष स्थल पर ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास के अनेकों पृष्ठों को रंगा जा सकता है। जमुई की यह धरती बिंबिसारपुरी, जो अब राजगृह के नाम से जानी जाती है, के खो चुके पुराने अस्तित्व की शोध की मांग करती है। ईसा पूर्व 6वीं सदी के भारतीय इतिहास में ईंट निर्मित कौशाम्बी के राजमहल के अतिरिक्त कोई अवशेष नहीं मिलता है। इसी काल का एक बृहत्तर भग्नावशेष जमुई के घने जंगलों में आज भी अपने ऐतिहासिक गाथा के साथ खड़ा है। डॉक्टर श्यामानंद प्रसाद ने अपने जमुई का इतिहास नामक पुस्तक में इसके C14 पद्धति से आयु निर्धारित करने की कृपा की है। बड़े पुरातत्ववेत्ताओं में बुकानन और कीटो भी वर्तमान राजगृह में ही पुरानी राजगृह होने की बात से इनकार करते हैं। इसे तो उन्होंने शोध का विषय करार दिया है। बुद्ध के अवतरण के 1200 साल बाद वैनसांग विदेशी यात्री ने जिन जगहों को बुद्ध के नाम से चिन्हित कर दिया है, आज वह प्राचीन भारत का इतिहास हो गया है। लेकिन हमें मौलिक तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक शोध कार्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जमुई स्थित गृद्धकूट पर्वत श्रृंखला के मध्य ऐसे प्राचीन किला के अवशेष आज देखे जा सकते हैं। पर्वत को चौड़ा कर घुड़दौड़ का वह स्थान सैन्य प्रशिक्षण के लिए अनुकूल जान पड़ता है। पर्वत श्रृंखलाओं में उधन पहाड़ी का होना भी अपने ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। जंगल में बड़ी मात्रा में कुआं का होना तथा खपड़े का अवशेष पाया जाना शोध की गुंजाइश की ओर इशारा करता है। नौलखागढ़ और इसके जीर्णोद्धारक शेरशाह का शिलापट पर्याप्त ऐतिहासिकता का प्रमाण है। बड़ी बाघ का अस्तित्व राजवैद्य जीवक का बड़ा बाघ का प्रमाण नहीं लगता है क्या? वेणुवन, कलंदक निवाब, बोधवन तालाब, बिहारी गांव, इनपे, सोनपे, कुमार, जमृक, जमुई, पत्नेश्वर, लछुआड़, मंजोस आदि जमुई के ऐतिहासिक स्थलों के प्रमाण इतिहास और पुरातात्विक वस्तुओं में साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे पुरातात्विक प्रमाणों के लिए श्री चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय का रुख किया जा सकता है। बिंबिसारपुरी अब की राजगृह की स्थापना के बाद जब मगध का राजनीतिक केंद्र वर्तमान राजगृह बना, तो जमुई का वह प्राचीन किला सर्वथा उपेक्षित रह गया। इस किले में जंगली किरात वंशी लोगों ने स्थानीय स्तर पर शासन करना शुरू किया। समुद्रगुप्त के भारत विजय अभियान में जिन जिन करद राज्यों की चर्चा होती है, उसमें जमुई का अरण्य प्रदेश भी शामिल है।
मान्यता के मुताबिक 3री-4थी सदी में इस अरण्य प्रदेश पर राजा हरेवा और उसके पुत्र राजा परेवा ने शासन किया। ये बहेलिया वंश के शासक थे। उसी समय मगध की केंद्रीय सत्ता पर पाल वंश का प्रभाव हुआ। पाल वंशी शासकों की एक शाखा ने इस अरण्य प्रदेश पर अपनी सत्ता स्थापित की तथा जम्मू में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इस पालवंशी शाखा के अंतिम राजा इंद्रद्युम्न हुए, जिन्होंने अपनी सत्ता लखीसराय से मुंगेर तक की सीमा तक कायम किया। पालवंशी राजाओं की राजधानी इंदपै थी। पालवंशी राजा इंद्रद्युम्न ने ही लखीसराय स्थित इंद्र दमनेश्वर शिवलिंग स्थापित की। लगभग इसी काल में आदि गुरु शंकराचार्य के आदेश से जमुई के विविध अंचलों में शैव धर्म का पुनः प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिसका प्रभाव राजा इंद्रद्युम्न पर पड़ा और वे शैव धर्म से प्रभावित हुए। मान्यतानुसार एक घटना के बाद वे अपने विश्वस्त दुसाध सेवकों को अपना राज्य दान देकर अन्यत्र चले गए। इंदपै पर दुसाध राजाओं की परंपरा में निगोड़िया नाम का ऊर्जावान शासक शासनारूढ़ हुआ। निगोड़िया बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह माता दुर्गा का उपासक था। शिव के प्रति भी उसकी बड़ी आस्था थी। उसका सबसे बड़ा दुर्गुण था प्रजा के साथ अन्याय। कदाचित प्रजा के साथ उसकी क्रूरता ही उसके पतन का कारण बनी। पंडित रमानाथ और पंडित गिरीश्वर शुक्ल की सहायता से कालंजर के राजा भोजराज के कनिष्ठ भ्राता विक्रम वर्मन ने इंदपै राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। व्यापक षड्यंत्र में निगोड़िया ससैन्य मारा गया। राजा विक्रम वर्मन शासन सूत्र अपने हाथ में लेकर चंदेल राज्य गिद्धौर की स्थापना की। 1225 में इल्तुतमिश ने अवध और बंगाल के बीच की कड़ी गिद्धौर को बनाया, जिस पर सुल्तान बलवन ढाका विजय के दौरान गिद्धौर पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन गिद्धौर उसके अधीन रहा। फिर विक्रम वर्मन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। 1298 ईस्वी में विक्रम वर्मन की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र सुखदेव वर्मन अब गिद्धौर की गद्दी पर बैठा। सुखदेव वर्मन पितृभक्त शासक हुआ। वह शैवोपासक था। प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक होने के कारण प्रजा में काफी लोकप्रिय भी था। सुखदेव वर्मन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने गिद्धौर पर आक्रमण कर दिया तथा उसे करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। वर्मन की मृत्यु 1339 ईस्वी में हुई। सुखदेव वर्मन के बाद राज्य कमजोर शासकों के हाथ में करद राज्य ही बना रहा। 1572 ईस्वी गिद्धौर राज्य का उत्थान और स्वाभिमान का काल माना जाता है। इस समय गिद्धौर के सर्वाधिक प्रतापी राजा पूरन सिंह का राज्याभिषेक हुआ। पूरन सिंह शैवोपासक तथा प्रजावत्सल राजा था। अपने स्वाभिमान और न्यायप्रियता के कारण वह क्षेत्रीय राजाओं, सामंतों तथा प्रजा के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। लेकिन सर्वाधिक झंझावात भी इन्होंने ही झेले। 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में गिद्धौर अभियान किया तथा इसे जीतकर मुगल साम्राज्य का नायब सूबा बनाया।